5 वर्षीय लड़का रियाज आलम का अपहरण करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है। सर 8 साल तक अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे। एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा, मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। तो आपको क्या बताया गया है कानून के विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए, तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ। Your Lordship, page number 20. Yes. In his counter affidavit, the SP Siwan has given details of 5 cases. But why he has not given the No, he has given detail of 4 cases. 1, 2. एक और है, उधर नीचे भी है एक अभियुक्त अशोक कुमार सिंह 4 All के right. बाद Yes. 5, and this is the 6th one. Yes. This one is the 6th one. They have left it. Reason best known to them. This is FIR number 164/22 dated 20/4/22। ये इनके एफिडेविट आने के पहले का है। चार्जशीट सेज, मैं पढ़ देता हूं हुजूर। Yes. इस कांड का संक्षिप्त सारांश यह है कि वादी मंसूर आलम पिता क़यामुद्दीन हुसैन साकिन पड़ौली थाना बसंतपुर जिला सिवान के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात अपराधकर्मी के विरुद्ध वादी का 5 वर्षीय लड़का रियाज आलम का अपहरण करने के आरोप में पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी वादी एवं गवाहों का बयान, घटनास्थल का निरीक्षण, अब तक के अनुसंधान, पर्यवेक्षण, टिप्पणी, अंतिम प्रगति प्रतिवेदन 8 सह अंतिम आदेश से यह कांड धारा 363-365 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अज्ञात अपराधकर्मियों के विरुद्ध सत्य पाया गया है। काफी प्रयास के बाद भी कोई लाभदायक सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कांड के गुप्तचर की तैनाती की गई है, अब तक कोई सूत्र प्राप्त नहीं हुआ है। कांड का अनुसंधान प्रायः सभी बिंदुओं पर पूर्ण है। अतः वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार इस कांड के अंतिम प्रतिवेदन सत्य सूत्रहीन संख्या 87/20 दिनांक 30/4/20 समर्पित करता हूं। कांड का अनुसंधान डायरी लिखना बंद किया। हुजूर, इसमें कहीं पर भी इन्होंने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने का स्कोप नहीं खुला रखा है। ये इनका जो नेक्सस है वो मैं ब्रेक करना चाहता हूं, पॉलिटिकल, क्रिमिनल और पुलिस। ये मैं पढ़ देता हूं हुजूर। 173 CRPC सबसेक्शन 8। Yes. सबसेक्शन 8 173 CRPC में कहता है रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड व्हाट इट इज सबसेक्शन 8? Yes. Subsection 8 says nothing in this section shall be deemed to preclude further investigation in respect of an offence after Law is well settled, Mr. Singh. You need not argue on that. हुजूर, That power to further investigate the matter is always there. there, Submission But of they final have- form or charge sheet. but they have not written in their charge sheet that we are keeping the investigation open. That is not necessary. That is not necessary. Even if they have not written, they can proceed. They can proceed, but they are not Further proceeding. investigation if the materials so. But they are come, not proceeding. That is my submission, Your Lord. Now that you are here in this court, I think he will be definitely thinking something else. Huzur. No, because the way things are being placed before this court, it speaks a lot against Huzur. the investigation. You continue with your argument, if any. उसके बाद मैं दिखाऊं हुजूर, ये प्रोटेस्ट पिटीशन भी हमने लगा रखा है। वो हमारे रिट में है एट पेज नंबर 38 एनेक्चर P6। Yes, Mr. Sinha, the Superintendent of Police. When did you join here at Siwan? सर 19/12/21 19/12/21. Sir. So prior to your joining, this केस वाज डिस्पोज्ड। final form was already submitted. Now when this court passed the order in this case, सर then only the accused persons have surrendered.
So far as the first case, which is relating to kidnapping of the son of the petitioner is concerned, a final form has been submitted saying that though the occurrence is true, but there is no clue. सर Is it enough to say? आपकी मैसेंजरी फेल कर गई इसका मतलब? सर 8 साल तक ये अनुसंधान चला सर। 8 साल आप क्या करते हैं मालूम है मुझे? एक केस में हमने देखा है कि एसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने कहा मेरे वरीय पदाधिकारी ने कहा है कि 7 साल पूरा हो जाने दो, उसके बाद फाइनल फॉर्म सबमिट कर देना। तो आपको क्या बताया गया है कानून के विषय में मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके यहाँ यही सिस्टम चल रहा है कि कोई किडनैपिंग केस हुआ, उसमें थोड़ा बहुत शुरू के कुछ महीने 2 महीने आपने इधर उधर कर लिया, उसके बाद आप इंतजार करते हैं कि 7 साल पूरा हो जाए तो उसको मृत मान करके हम फाइनल फॉर्म सबमिट कर देंगे। यही चलता है ना आपके यहाँ? नहीं सर, रिकवर यही सिस्टम हो रहा है ना आपके है यहाँ? सर, रिकवर अगर इसका मैं डायरी आपसे मांगू तो क्या होगा? आपने इन्वेस्टिगेशन कब तक किया, इसमें क्या क्या स्टेप्स लिया, यही तो बताने कहा था हमने आपको। सर। ये 194 का मुझे दिखाइए कि आपने क्या स्टेप्स लिया। फाइल निकालिए, आप डायरी निकालिए। आई वांट टू सी योर बोनाफाइड्स। हुजूर थोड़ा इनका काउंटर का पेज नंबर 17 भी देखें। ये फर्स्ट काउंटर जो इन्होंने दिया है उसमें पेज नंबर 17 पे एनेक्चर बी लगा रखा है इन्होंने। लास्ट 5 लाइन्स। यस, ये लास्ट 5 लाइन्स है, इसमें मैं पढ़ देता हूँ। उस सवार दोनों व्यक्ति का पीछे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। उस सवार दोनों व्यक्ति का मुंह दबाकर ले जा रहे थे। पीछे बैठे व्यक्ति के पीठ पर एक लटकने वाला बैग था। उस दिन मंदिर के पास मेला में अपने पुत्र की खोजबीन हेतु प्रचार प्रसार करा रहे थे, तो उसी क्रम में इनके मोबाइल पर मोबाइल नंबर 9955473345 से फोन आया। रिसीव करने पर वह आदमी बोला कि लड़का खोज रहे हो। उसका नाम पूछने पर अपना नाम संजय यादव, थाना रघुनाथपुर बताया। कुछ देर के बाद वही व्यक्ति इनके मोबाइल पर फोन करके बोला कि इनका लड़का मिल गया है। तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी महाराजगंज एवं स्थानीय थाना बसंतपुर के पुलिस पदाधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल नंबर स्वयं 100 के आधार पर संजय यादव को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ किया। इसका कोई भी एविडेंस नहीं इनके पास, न अरेस्ट मेमो है, न इनकी स्टेशन डायरी में एंट्री है। और तो उसके द्वारा बताया गया कि दिनांक 2/8/2012 को गांव के कुछ लोगों के साथ मेला देखने गया था। उन्हीं में से एक लड़का नहीं लौटा था, उसको फोन कर रहा था। इनके बाद वादी के अपहृत पुत्र के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया। उसके बाद पुलिस द्वारा संजय यादव को छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस कार्रवाई करती रही, किंतु इनके पुत्र रियाज आलम का कुछ पता नहीं चल सका।